क्रिएट इनोवेट अपग्रेड में आपका स्वागत है जी। फर्स्ट एपिसोड के बाद आज शायद 10वां एपिसोड होने वाला है एंड ये डिस्कशन वापस से बैठी है जमघट करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट टाइम भी हम यूएसएसआर के बारे में रशिया के बारे में बात कर रहे थे एंड इस बार भी हम रशिया के बारे में बात कर रहे हैं। एक पूरा सर्कल बन गया है। वाह, लुक एट वेयर वी हैव कम। सही बात। ये रशिया में मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ और सीयूईटी नहीं दे रहा हूँ। जनरल अफेयर्स करंट अफेयर्स से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। तो यार ये यूक्रेन रशिया में साला हो क्या रहा है, आज वही बात करने आए हैं। दिसंबर से देख रहा हूँ वॉर चल रही है। नहीं, दिसंबर से तनाव चल रहा है। हाँ। एंड फेब से वॉर चल रही है। जी, फेब से वॉर चल रही है। 24 फरवरी से वॉर चल रही है एंड वॉर खत्म नहीं हो रही है। सही बात है। एंड अभी कभी न्यूज में आता है कि दैट व्लादिमीर पुतिन हैड अ पीस टॉक विद ज़ेलेंस्की एंड फिर आता है नहीं, यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा रशिया ने एक तरीके से अनेक्स कर लिया है। तो ये चल क्या रहा है? पहले तो ये बताओ कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? देखो यार, मतलब अगर थोड़ा और पहले जाएं तो एक छोटा सा थोड़ा बात कर लेते हैं कि यूक्रेन जो यूएसएसआर का हिस्सा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना 1991 में और 1992 तक उसका पार्ट रहा, जब तक उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ सोवियत यूनियन का 1991 में दिसंबर में। तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो रिलेशनशिप्स तो मतलब जो कंट्री मतलब टॉक्स में थे बिल्कुल, जो इनके रिलेशन वो भी नॉर्मल ही थे। बट अगर आप देखें पोस्ट 1992 तो थोड़े थोड़े बॉर्डर डिस्प्यूट्स आने लगे। बॉर्डर डिस्प्यूट्स मीनिंग मतलब टेरिटोरियल। अरे और मच्छर भाई, वो भी डेंगू का खून पी लिया भाई इसने तेरा, और मैंने पहनी भी निक्कर है। अरे हाँ, तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स मतलब किस हिसाब से? जैसे अब आप देख लीजिए, जैसे अब चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट है अरुणाचल में। वो चाइना कहती है कि अरुणाचल पे हमारा वो है और इंडिया कहती नहीं है। तो काफी ये मतलब एक काफी ब्रीफ मैंने वो थोड़ा सा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, कंपैरिजन एस्टैब्लिश करने के लिए आपको एग्जांपल बता दिया। तो अब डिस्प्यूट्स हुए, थोड़े बहुत हुए, मतलब इतना इम्पोर्टेंट उसमें कुछ नहीं था। हाँ। तो फिर एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क एक चीज, मतलब आप कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ 1997 में, जब रशिया यूक्रेन ने बोला कि यार अब छोटे मोटे लड़ाइयों से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने 1997 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली। तो इम्पोर्टेंट इसलिए थी क्योंकि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश कर रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में, और मतलब दोनों कंट्रीज ने वहां पे एक्सेप्ट भी किया कि हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एस्टैब्लिश करके रखेंगे। ओके, जितना मेरे को मालूम है कि अभी के वॉर का एक बहुत बड़ा कारण था यूक्रेन का वो पाइपलाइन हड़पना, पाइपलाइन के लिए चार्ज करना। तो ये क्या इस ट्रीटी में एक तरीके से सॉल्व हो गया था शुरुआत में एक बार? एक्चुअली नहीं, वो डिस्प्यूट उसी टाइम मतलब थोड़ा लेट ही शुरू हुआ। यहाँ पे मतलब एक ब्रॉड एस्पेक्ट इन्होंने कवर किया कि यार हम लोग मतलब नॉर्मल रहेंगे। मतलब अब मतलब इम्पोर्टेंट एक चीज और थी, एक तरीके से पाकिस्तान इंडिया का जिस जैसे फ्रेंडशिप ट्रीटी होता रहता है, थोड़ा सिमिलर हाँ, थोड़ा सिमिलर कह सकते हैं। एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक बहुत इम्पोर्टेंट ये था कि दोनों में से either of the countries won't invade each other. वो तो खैर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। And 25 years तक की ये ट्रीटी थी एंड ये रिसेंटली इन 2019 एक्सपायर हुई। और neither of the countries were interested to like renew it. अगर ये ट्रीटी स्टिल फोर्स में होती तो लाइक ये पूरा इवेंट होता ही नहीं। क्राइमिया वाला इंसिडेंट ही नहीं होता। नहीं, क्रीमिया वाला इंसिडेंट 2014 में हुआ। बट देखो, वैसे ये भी बात है, अगर हो ये ट्रीटी इफेक्ट में होने के बाद भी क्रीमिया का इंसिडेंट हुआ, ओके, तो हम कुछ नहीं कह सकते।
अगर ये रिन्यू हो भी जाता तो क्या हो जाता, ठीक है, रशिया बोलता नहीं मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता। तो उसके बाद यार मच्छर बड़े हैं पैन तो अब थोड़ा एस्केलेट करते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड, मतलब ऐसा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2010 में। तो 2010 का जो पीरियड है आसपास 2-3 साल, मतलब आप कह सकते हो कि यूक्रेन रशिया के बेस्ट रिलेशनशिप्स थे, क्योंकि यूक्रेन में जो प्रेसिडेंट बना विक्टर यानुकोविच, वो मतलब वन ऑफ द प्रोएस्ट रशिया, प्रो सोवियत यूनियन वगैरह आप कह सकते हो, वैसा प्रेसिडेंट था। अच्छा। तो इस टाइम पे दोनों कंट्रीज में बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश हो गए। जैसा आप कह सकते हो ना कि मतलब पीएम मोदी एंड ट्रम्प टाइप वाला, के मतलब ऐसा हाउडी मोदी, हाउडी वैसा टाइप हो गया था। बट यहाँ पे मतलब कि आप तो बड़े भैया टाइप वाले हो गए। अच्छा अच्छा। तो मतलब हम तो आप ही से जन्मे हैं काइंड ऑफ थिंग। तो मतलब एक बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज में एस्टैब्लिश हो गया। तो अब क्या हुआ, देख जनता यार, एक मिनट ना, हाँ, तो यार पॉपुलेशन जितनी कंट्री के लोग थे वो भी देख रहे थे, क्योंकि अब आप प्रो रशिया हो रहे हो तो थोड़े से ड्रॉबैक्स तो हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स हैं। हमारे ही देख ले, हमारे कितने ड्रॉबैक्स थे जब तक हमने यूएसएसआर को 1992 तक सपोर्ट किया। इतनी सारी चीजें, मतलब लिबरलाइजेशन हुआ पूरा, है ना, तो मतलब कह सकते हो थोड़ा बहुत तो है यार, प्रोज एंड मतलब है ड्रॉबैक्स, प्रोज एंड ड्रॉबैक्स तो है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी है, मतलब जो नॉलेज में नहीं है मेरे, बट वो इनेबल कर रही थी यूक्रेन को establishing relationships with other European countries. Okay. And यूक्रेन के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने वो मना कर दिया साइन करने से। अच्छा। 2013 में। तो अब क्या हुआ कि अब बहुत ह्यूज वेव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन यूक्रेन, कीव बेसिकली, कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। तो प्रोटेस्ट हो रहे थे एंड people were blaming government to be extremely pro-Russian, which is also like people thought कि यार इतना भी नहीं होना चाहिए, we should also look like further establishing relationship, खुद का डेवलपमेंट ज्यादा देखना चाहिए। और तो और Viktor Yanukovych, as people say, is the most corrupt politician the country has ever seen. बाबा रे। So then in 2014 a revolution of dignity, जैसा कोट कर रहा हूं मैं, took place. तो इसमें बहुत deadly clashes हुए between the protesters and security forces. That basically in Kyiv, okay, like ये आप इतना widespread नहीं कह सकते पूरा movement था, but ये बहुत ज्यादा impact हो रहा था the population पे। तो अब क्या हुआ following this, इतना devastating था ये कि विक्टर यानुकोविच जो है ओवरथ्रो कर दिया गया एंड ही फ्लेड टू रशिया। ओके, ही फ्लेड टू रशिया, कुछ ज्यादा ही प्रो रशियन निकला। ही फ्लेड टू रशिया एंड आगे सुन, रशिया में जाके ही हेल्ड इट लाइक ही डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन रशिया कि दिस वाज एन इलीगल कूप। तो इलीगल ही होता है। वो ठीक है, अब इसको कोट करके मैं बोल रहा हूँ कि ही सेड कि दिस इज नॉट ओके, ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। ओके, तो हाँ, अब क्या हुआ कि ही देन प्लीडेड व्लादिमीर पुतिन टू help him and help his country out of this crisis. I'm talking about like the year 2014 now. Okay. Late 2014. तो अब व्लादिमीर पुतिन ने सोचा कि यार ओके, इतना हमारा समर्थन किया तो चलो इट इज ऑल्सो टाइम के वी ऑल्सो कुछ करें इसके लिए। तो दिस वॉज द टाइम व्हेन रशिया इन्वेडेड क्रीमिया एंड एनेक्स्ड इट। ओके, एनेक्स हो गया क्रीमिया, द होल क्रीमिया रीजन। ओके, ठीक है। एंड जितना मुझे मालूम है क्रीमिया रीजन एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है रशिया को ओवर यूक्रेन। एग्जैक्टली। आप अगर मैप देखोगे ना तो यू विल गेट इट योरसेल्फ कि आपका ब्लैक सी पे आपकी वो एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। उसके बाद उसी टाइम पे कि जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई रशिया में, उन्होंने डीकम्युनलाइजेशन शुरू कर दिया यूक्रेन में। जैसे डीकम्युनलाइजेशन, जैसे हम अगर इंडिया में देखें, ओके, तो अब हम सोचें कि जो कुछ ब्रिटिशर्स के जो मतलब
कुछ ब्रिटिश हिस्ट्री है ना, जैसे अब पार्लियामेंट हो गया, हाँ, तो अब जैसे नाम बदल रही है गवर्नमेंट इतनी सारी जगह की, तो आप कह सकते हो कि एक डीकम्युनलाइजेशन कर रही है, एक मतलब एक पुरानी हिस्ट्री है जिसको हम मतलब बदल रहे हैं, हटा रहे हैं अपने सोच और अपने सोच से हटा रहे हैं। हाँ, तो अब हाँ, तो रशिया में अब मतलब यही सिनारियो था पूरा कि व्लादिमीर पुतिन 100% सपोर्ट में था और किसी भी हद तक जा सकता था यूक्रेन, मतलब क्योंकि इतना अच्छा रिलेशनशिप था दोनों प्रेसिडेंट्स में। और एक मिनट ना, अभी इसको कट कर देना, अभी मेरे को आगे देखने दे आगे क्या है। हाँ, तो अब 2015 में क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ जब यूक्रेन ने सस्पेंड कर दिया मिलिट्री कोऑपरेशन विद रशिया। दिस इज फॉलोइंग द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। जस्ट आफ्टर दैट, या कि इन मई 2015 पूरा मतलब मिलिट्री कोऑपरेशन सस्पेंड करना एक बहुत बड़ी इवेंट होती है, मतलब एक ये आप पहली स्टेज होती है। बेसिकली यू आर डिक्लेयरिंग दैट यू आर नॉट एट पीस। ओके, अब आगे सुन। अब ऑल्सो इन 2015 यूक्रेन ने बैन कर दिया रशियन आर्टिस्ट को यूक्रेन में परफॉर्म करने के लिए। ओके, जैसे इंडिया में बैन है। एक टाइम पे मतलब कितने एक्टर्स थे, फवाद चौधरी हो गया, फवाद खान ओके, एंड अली जफर, ठीक है। हाँ. तो मतलब ये एक्टर्स थे, बट अब नहीं हो गया वैसा ही टाइप इनमें हो गया कि दे परमानेंटली बैंड रशियन आर्टिस्ट टू परफॉर्म इन यूक्रेन। ओके, तो अब एक और इम्पोर्टेंट इवेंट 2016 में हुआ जब यूक्रेन की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक नोटिस में डायरेक्टली अपने सिटीजन्स को डायरेक्ट किया, एक ऑर्डर, एक रिकमेंडेशन दिया कि द सिटीजन्स ऑफ यूक्रेन शुड अवॉइड ट्रैवलिंग टू रशिया। ओके, तो मतलब गवर्नमेंट ने, मतलब ये ठीक थोड़ी ना है कि यार वी लाइक आउट ऑफ नोवेयर कि आर्टिस्ट को बैन कर दिया, ठीक है, बट आप अपने सिटीजन्स को किसी जगह जाने से ही बंद कर दो। कि आप ऑफिशियल, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आप कोई निजी बयान नहीं दे रही है लाइक कोई इंडिविजुअल जवान नहीं दे रही है, पूरी सरकार कह रही है कि मत जाओ, सजेशन दे रही है कि भाई ये कंट्री में से हम नाता तोड़ रहे हैं एक तरीके से। हाँ, तो अब एक मिनट, हाँ, तो अब थोड़ा सा और एस्केलेट करते हैं, ये तो थोड़े से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को अब ट्रेस कर रहे थे कि अब फरवरी 2021 में व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे पब्लिश किया, ठीक है, तो ऐसे ही कह सकते हो, ऑन हिस्टोरिकल, ये कोट कर रहा हूं मैं, हिस्टोरिकल यूनिटी ऑफ रशियंस एंड यूक्रेनियंस, ये ओके। हाँ, तो अब उसमें क्या था कि बेलारूशियंस, यूक्रेनियंस एंड रशियंस शुड बी इन वन ऑल रशियन नेशन, ओके, which denies the existence of Ukraine as an independent nation. Okay. And this is not any other politician we are talking about. This is Vladimir Putin, the president of Russia. Because Belarus and Russia has very like friendly relations, ऐसा कह सकते हैं. India and Mauritius, like the relations India and Mauritius has. They are that close. But the main highlight was that they did not see Ukraine as an independent nation. They did not respect its existence. That we should be in a one all Russian. We should all be under one Russian rule and all. I think कि रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में दोनों साइड ही गलत है अपनी अपनी सिचुएशंस में. तो यार ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तो अब क्या करते हैं, वी शुड मेक इट इन पार्ट्स. लाइक वी हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 10 minutes talking just about 15 minutes. Okay, about 10-15 minutes just on the past, what happened. So let us make it for another part, like when the war started and all, the recent developments, what is going on presently, and the aspects, like how it has affected the world, how it has affected the global economy, the food chain, the food supply, and also
द स्टेट इन इंडिया, इंडिया की स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या हुई है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन में चेंजेस क्या आए हैं. All right. So that is it for now, guys. Meet you in the next part.